नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। अगर आप एआई यूज कर रहे हैं तो एआई से मिले कंटेंट पर ही भरोसा न करें, उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके ये भारी पड़ जाए। इसी तरह के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हम इस पे बात करेंगे, पूरा पूरा मामला क्या था इसी पे बात करेंगे अपने सहयोगी गौरव पाटिल से। गौरव, क्या इशू था ये पूरा किस तरह से कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और फाइनली ये हुआ कि उसने जुर्माना लगा दिया? महरौली की रहने वाली एक महिला थी जिन्होंने लगातार ये शिकायत दर्ज की थी कि उन्हें लाइफ थ्रेट आ रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने एआई जनरेटेड एक शिकायत जो है महरौली थाने में दी जाके। तो चूंकि शिकायत पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसलिए वो शिकायत पुलिस थाने में रजिस्टर नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्होंने लगा कि ये पुलिस की लापरवाही है, लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट से अपील की कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए। तो कोर्ट में भी जो उन्होंने अपील दाखिल की, वो अपील ऐसी थी कि उस पर भी एआई जनरेटेड, पूरी तरह से पूरा कंटेंट एआई जनरेटेड था। जब एआई जनरेटेड कंटेंट पे आप काम करते तो उसमें कई लाइनें ऐसी थी जो बेमतलब की थी या बिना अर्थ की जो लाइनें थी वो इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब कमांड उसने दे दिया जी, जो अपना केस रहा होगा उनका, उससे जुड़ा हुआ कमांड दिया होगा, फिर एआई ने जो कुछ कंटेंट प्रोड्यूस किया या दिया उनको, हूबहू वही ले जाकर कोर्ट में डाल दिया। जी बिल्कुल। उन्होंने उसकी मानवीय समीक्षा की ही नहीं, बिल्कुल भी उसमें ह्यूमन मानवीय समीक्षा मतलब अपने लेवल पे अपने दिमाग का यूज करके उसमें कुछ हेरफेर नहीं किया। मानवीय समीक्षा का अर्थ इस तरह से है कि एटलीस्ट जब वो उसका जो कंटेंट या जो रिजल्ट आया, आउटपुट आया आपके पास, आपने उसे एक बार की देखा ही नहीं, एक भी बार उस पर नजर नहीं डाली, बिना उस पर कोई हस्तक्षेप यानी बिना कोई सुधार किए आपने सीधे जाकर के कोर्ट के सामने दाखिल कर दी। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने बहुत सख्त क्या गड़बड़ियां हुई थी, कुछ अगर याद हो क्या क्या चीजें गड़बड़ हुई थी? इसमें जो है जो लाइनें थी वो उसमें ग्रामेटिकल एरर ज्यादा थी, क्योंकि एआई ने जिस तरह से भी उसे जो भी प्रॉम्प्ट उसे दिए गए थे, अब हम टेक्नोलॉजी को लेकर के सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रॉम्प्ट दिए गए शायद उनमें इस तरह की सुधार की गुंजाइश उन्हें नहीं दी गई। तो उसने कई एक लाइनें जैसे मी अ लेडी, तो उसमें इस तरह की लाइनें भी इस्तेमाल कर ली कि एज इट इज, जैसे उन्होंने भेजा मी एज ए लेडी कर दिया, माय लॉर्ड लिखना था, या जो भी चीजें उस पर करनी थी वो तमाम सचेप को लेकर के अदालत ने नाराजगी इसमें बहुत जाहिर की और सख्त चेतावनी दी है कि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करें, किसी भी अदालत में इस तरह की याचिका ना दाखिल करें। साथ में ये निर्देश एक तरीके से जो वकील हैं या जो अन्य लोग हैं या आम जनमानस हैं, ये उनके लिए भी है कि अगर वो न्यायिक कामों के लिए जा रहे हैं, न्यायिक दस्तावेज को तैयार कर रहे हैं, तो वो एआई टूल पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी ना लाएं। ठीक है, आप एआई की मदद ले सकते हैं, लेकिन इस पर मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कोर्ट ने टेक्निक पे कोई आक्षेप नहीं किया, कोई दिमाग नहीं दिया टेक्निक पे, टेक्नोलॉजी सिर्फ यही कहा है कि आप जो भी कंटेंट उससे ले रहे हैं उससे बार गो थ्रू हो जाए, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें। कहीं कोई प्रूफ की जरूरत हो, कुछ शब्द गड़बड़ हो, कुछ सेंटेंस गड़बड़ हो, सेंटेंस की फार्मिंग गड़बड़ हो, तो उसको सुधार कर लें, फिर उसके हिसाब से आगे मूव करें। जी बिल्कुल। कोर्ट का जो है ये कहने का अर्थ था कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आपकी मदद हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार उसे देखें और बिना बार बार मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानवीय समीक्षा, यानी कि जब तक आप उसे खुद ना देख लें और उसे सुधार की जरूरत चूंकि होती है, फैक्चुअल गलतियां भी होती हैं, हम लोग खुद भी जब इस्तेमाल करते हैं तब हम देखते हैं कि फैक्चुअल गलतियां वो कर रहा है, कहीं से कहीं फैक्ट उठा करके डाल देता है, कई बार जो है गलतियां कर देता है। तो इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी है कि हम इसमें वही कई बार कहा भी जाता है कि एआई सब कुछ दे देगा, लेकिन हमें लेना क्या है, वो कम से कम हमको पता होना चाहिए। अगर हम गलत चीज मांगेंगे उसको तो गलत चीज देगा, अगर हमें जो जरूरत है अगर उसी को मांगेंगे तो हमारी जरूरत के हिसाब से वो कंटेंट देगा। बिल्कुल। यहाँ हमें जो लगता है कि जो याचिकाकर्ता था उसने जो है जो उसको कमांड दिया, वो कमांड कुछ इस तरह से दिया कि उसने उसको मिसलीडिंग कंटेंट प्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल मिसलीडिंग कर दिया। अभी हाल ही में जो है एक खबर हम लोग वैसे भी देख रहे थे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एआई से जनरेटेड एक याचिका पे जो है बड़ा सवाल उठाया था, चूंकि वो इतनी ज्यादा वेल इम्प्रोवाइज थी कि एक 12वीं पास रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं था कि वो उस तरह की अंग्रेजी में वो याचिका दाखिल कर सका। जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने उसे पकड़ा और फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें न करें। प्योर याचिका डाली है
जी। कोर्ट ने याचिका देख के ही समझ गई कोर्ट कि ये कुछ गड़बड़ है, कहीं गलत जगह से लिया हुआ है। अदालत ने तुरंत पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से याचिका तैयार की गई थी उसके प्रॉम्प्ट इतने ज्यादा सही थे कि बहुत इम्प्रोवाइज की अदालत को भी ये लगा कि नहीं, ये याचिका एक 12वीं पास रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं की जा सकती। हाँ। तो ऐसा भी एक मामला सामने आ चुका है। तो ऐसे में जब भी आप एआई का इस्तेमाल करें तो आप अपनी हिसाब से उसे देखें जरूर, और सामान्यतया अदालत की भी ये जो है प्रयास रहता है कि आप लीगल एड जरूर ले लें। और लीगल एड कई बार अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना धन नहीं है कि आप एक प्राइवेट वकील हायर कर सके, तो आप अदालत के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। डालसा है, वो भी आपकी मदद करते हैं और वो आपको लीगल एड मदद मुहैया भी करा देते हैं। तो लीगल एड लेने में जो है लापरवाही ना करें, और अपने आप से एआई से खुद वकील बनने का प्रयास ना करें। अदालत का जो है ये संदेश था। तो इसका मतलब जो कोर्ट ने आज जुर्माना लगाया है उसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि आप जो भी एआई से कंटेंट ले रहे हैं, जो भी चीजें एआई आपको दे रही है, उसको हूबहू कहीं प्रोड्यूस न कर दें, उसमें खुद जो है दखल दें, खुद पढ़ें, खुद गो थ्रू हों, और जो भी करेक्शन, जहाँ भी करेक्शन की जरूरत हो उसको करेक्शन करके ही आगे बढ़ें। कोर्ट जो है कहीं से भी तकनीक पर सवाल नहीं उठा रहा है, तकनीक से लिए गए कंटेंट की गुणवत्ता, क्वालिटी, मिसलीडिंग कंटेंट पे सवाल उठा रहा है। तो यहाँ इस पे अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।